हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस है। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज और कल आपके पास समय है तैयारी करने का, प्रैक्टिस करने का। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2022 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। अगर आपको नहीं पता है कि ओएमआर सीट कैसे भरी जाती है तो उसकी वीडियो मैं आज बनाया हूँ, स्पेशल वीडियो बनाया हूँ। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। और आपको नहीं पता है कि एग्जाम सेंटर में हमें क्या क्या चीज़ें जो है लेकर जाना है तो उसकी भी वीडियो मैं कल बनाया था, तो आप लोग वीडियो को जाके देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है कि संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं कौन। सभी लोग 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं कौन। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर से ज़रूर देते हुए चलेंगे। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं कौन। तो संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? दिनकर जी हैं। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? सभी लोग जवाब देंगे। 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। 11 वर्ष का समय जो है किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की रचना है। 11 वर्ष का समय, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस व्यक्ति को किंकर्त व्यभिमूढ़ बना देती है? क्या जो है व्यक्ति को किंकर्त व्यभिमूढ़ बना देती है? दुविधा या विविधा या सुविधा या अविधा? तो दुविधा जो है व्यक्ति को किंकर्त व्याभिमूढ़ बना देती है। दुविधा याद रखना है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? जवाब देंगे सब लोग। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? तो ध्यान रखिएगा, सूरदास ब्रज भाषा में सूर सागर की रचना की है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यामा किसकी रचना है? जवाब देंगे। यामा जो है किसकी रचना है? 55 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यामा किसकी रचना है? तो यामा जो है किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पराधीन सपने हु सुकना ही किस रचनाकार की पंक्ति है? प्रश्न क्या है? पराधीन सपने हु सुकना ही किस रचनाकार की पंक्ति है? तो यह जो पंक्ति है यह तुलसीदास की पंक्ति है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? तो वो उपन्यास है मानस का हंस। ठीक है, ये मानस का हंस किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर का है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा इसमें बताना है। मूर्धन्य व्यंजन किसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य से है ये आपको बताना है। यहाँ पे इस वाले सा का उच्चारण स्थान किससे है? तालु से है। अगर ये वाले सा का पूछता तो दंत से होता है। इसका पूछता तो किससे होता है? सभी लोग जवाब देंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सॉरी, तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, ये वाले सा का, बट इसमें नहीं है। अब देखिए, पा यहाँ पे है तो पा का उच्चारण स्थान किससे होता है? पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। ठीक है, यहाँ पे या है, या का उच्चारण स्थान बताइए किससे होता है? या का उच्चारण स्थान किससे होता है? और यहाँ पे टा है तो टा का उच्चारण स्थान किससे होता है? मूर्धा से होता है। ठीक है, यहाँ पे टा का उच्चारण स्थान किससे होता है? मूर्धा से होता है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, संख्यावाचक विशेषण है कौन सा इसमें? संख्यावाचक विशेषण है कौन सा भाई? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। संख्यावाचक विशेषण है कौन सा? 59 का जवाब देंगे सभी लोग। तो संख्यावाचक विशेषण है इसमें 3। क्या है? 3 है। ठीक है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अधिकरण की विभक्ति है कौन सी? अधिकरण की विभक्ति है कौन सी? जवाब देंगे सभी लोग। अधिकरण की विभक्ति है कौन?
तो वो है पर, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इनमें जो है विशेषण का कौन सा भेद है? बहुत से मतलब कोई निश्चित नहीं है, तो आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साधु का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा भाई? साधु का स्त्रीलिंग बताइए क्या हो जाएगा? 62 जवाब आना स्टार्ट हो गया, सभी लोगों को जवाब देने का प्रयास करेंगे। साधु का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं पहले की क्लासेस में करवा चुका हूं। साधु का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो साधु का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? साध्वी हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? कवि का कई बार बताया हूँ कवयित्री हो जाएगा। और ये कवयित्री का इतना ध्यान रखिए कि यही इसका शुद्ध रूप है कवयित्री का, ठीक है। कवयित्री बहुत पूछा जाता है कि शुद्ध रूप क्या होता है, श्रृंगार का बहुत पूछा जाता है, ज्योत्सना का बहुत पूछा जाता है, तो इनको आप लोग याद करके जाइएगा, ठीक है। चलिए, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? गुणवाचक विशेषण का जो है बोध होता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बहुत ही गजब का प्रश्न है ये। तो प्राण शब्द जो है प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं टॉपिक वैसी क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न ... 4 संभावित उत्तर हैं। यहाँ पे के लिए आएगा या में या के या से, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर हैं, तो यहाँ पे के आ जाएगा, ठीक है। 66 का जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है कौन सा? वह सर्वनाम है कौन सा? तो यहाँ पे वह आ जाए, आप आ जाए, तो वहाँ पे आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में आकर्मक क्रियार्थक वाक्य है कौन सा? आकर्मक क्रियार्थक वाक्य है कौन सा? 68 का जवाब देंगे सब लोग। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ये जो आपका वाक्य है ये आकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? बहुत सुंदर ये जो है क्या है, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देंगे। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बहुत सुंदर दिख रहा है, इसमें जो है आपका है विशेषण है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पशुता शब्द उदाहरण है किस संज्ञा का? पशुता शब्द उदाहरण है किस संज्ञा का? पशुता शब्द उदाहरण है किस संज्ञा का? तो पशुता शब्द जो है उदाहरण है भाववाचक संज्ञा का। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं भाई? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 71 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर पूछा है, तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं भाई? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है, ठीक है। और केवल संज्ञा के भेद पूछे, केवल संज्ञा के भेद पूछे तब आपका 5 हो जाएगा। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, समूहवाचक हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर केवल संज्ञा का भेद पूछे तो 5 याद रखना है। व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे तो आपका जो है 3 भेद होता है संज्ञा का, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इत्यादि का सही संधि विच्छेद है क्या? तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति धन आदि। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या? इस वाक्य में उद्देश्य क्या? तो इस वाक्य में उद्देश्य मोहन क्या है? मोहन है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? समास का शाब्दिक अर्थ बताइए सभी लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को भाई रोक भी सकते हैं। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी लोग जवाब देंगे। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? विग्रह, विच्छेद, संक्षेप, विक्षेप क्या हो जाएगा? तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप होता है, संक्षेपीकरण होता है, संक्षिप्तीकरण होता है, तीनों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे संक्षेप दिया गया तो ये संक्षेप आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसका जवाब दीजिए। सीमा का प्रवाची है, सीमा का प्रवाची है क्या?
अलावा है, क्या है, अलावा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए हिमालय का पर्वतवाची है क्या, हिमालय का पर्वतवाची है क्या, हिमालय का पर्वतवाची बताइए क्या है, 77 के जवाब देंगे सभी लोग। हिमालय का पर्वतवाची हिमगिरी, क्या है, हिमगिरी है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दुर्लभ का पर्वतवाची है क्या, दुर्लभ का पर्वतवाची है क्या, दुर्लभ का पर्वतवाची हो जाएगा नायाब, क्या हो जाएगा, नायाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 79 से 81 तक में विलोम शब्द आपको बताना है। करुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, करुण का विलोम बताइए सभी लोग। सभी को भाई गुड आफ्टरनून, सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। करुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, करुण का विलोम हो जाएगा निष्ठुर, क्या हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए औरत का क्या हो जाएगा भाई, औरत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, औरत का हो जाएगा विलोम आदमी, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हित का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, हित का क्या हो जाएगा, हित का, हित का हो जाएगा आहित, क्या हो जाएगा, आहित हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोपहर से पहले के समय के लिए एक शब्द क्या है, दोपहर से पहले के समय के लिए एक शब्द क्या है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए साखी का तत्सम रूप क्या है, साखी का तत्सम रूप बताइए, साखी का तत्सम रूप क्या है, साक्षी है, क्या है, साक्षी, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द कौन सा है, एक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द कौन सा है, एक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द है दैनिक, क्या है, दैनिक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जिन शब्दों में से एक से अधिक व्यर्थ होते हैं वे कहलाते हैं कौन से शब्द, जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं कौन से शब्द, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना उल्लू सीधा करना कहावत का अर्थ क्या है भाई, अपना उल्लू सीधा करना कहावत का अर्थ क्या है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, यही अपना उल्लू सीधा करना कहावत का अर्थ होता है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। मुहूर्त यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मुहूर्त का शुद्ध रूप कौन सा है ये आपको बताना है। तो मुहूर्त का भाई ये वाला शुद्ध रूप है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिए गए प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें, सही वाक्य का चयन करें भाई सभी लोग। वर्तमान में रोहन की आयु 30 वर्ष है, ये आपका बिल्कुल सही वाक्य है। ठीक है, चलिए हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, पद में निहित रस चुनकर लिखिए। इसमें कौन सा रस है, श्रृंगार, वीर, भयानक, करुण, कौन सा रस है बताइए सभी लोग। करुण रस है भाई, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा है, मात्रिक छंद कौन सा है भाई, मात्रिक छंद कौन सा है, दोहा, दोहा आपका मात्रिक छंद है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं अपनी टॉपिक वाइज क्लास में करवाया हूँ। अगर आप लोग मेरी टॉपिक वाइज क्लास देखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तो उसे आप लोग बस भाई रिवीजन करते रहें। ठीक है, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस वाक्य में साधारण धर्म है क्या, इस वाक्य में साधारण धर्म है क्या, सुंदरता या के समान या चंद्रमा या मुख, तो इस वाक्य में साधारण धर्म है आपका सुंदरता, क्या है, सुंदरता है, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 92 से 94 में आपको गद्यांश पढ़ के उत्तर देना है। देखिए इसमें सबसे पहले गद्यांश के देखिए आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न पूछ क्या रहा है, फिर आपको गद्यांश को पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देखिए इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, जब आपको यहाँ पे आप लोग प्रश्न पढ़े तब आपको समझ में आया कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, तब आपको फिर पढ़ना है, पूरा पैसेज पढ़ना है भाई, तभी आपको समझ में आएगा कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है। उसके आगे पूछ रहा है कुसंग का अर्थ, एक्स्ट्रा माइंड आपको नहीं लगाना है गद्यांश में। हाँ, जैसे 5 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2 क्वेश्चंस आपके अलग रहेंगे, या तो पर्यायवाची उसी का पूछ लेगा, रहेगा उसी से रिलेटेड, बट अलग से पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पे कुसंग का अर्थ, तो यहाँ पे कुसंग का अर्थ थोड़ा हट के पूछ लिया है, बट है वही गद्यांश है आपका। तो इसी में PDF सेंड कर दूंगा, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस गद्यांश का जो शीर्षक है वो है संगति, संगति के बारे में बताया गया है। ठीक है, कुसंग का अर्थ क्या है, इसमें कुसंग का अर्थ है बुरी संगति। ठीक है, इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, संगति का महत्व। ठीक है, PDF आपको तुरंत मिल जाएगी। 95 से जो है 100 तक में आपको पंक्तियाँ पढ़कर उत्तर देना है। ठीक है, और इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, इसकी भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भेज दूंगा। चलिए इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है, जब आप लोग कविता को पढ़ेंगे, पंक्ति को पढ़ेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। तो इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है, लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को संबोधित कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है भाई, लेखक जो है नाविक क्यों बनना चाहता है, तो लेखक नाविक इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वह नदी पार
के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। तो सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नावों को बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया होगा? क्योंकि कहीं लहरें नाव को बहाकर न ले जाए, इसलिए बांधा गया था। ठीक है, चलिए, मातु बुरा ना माने तो पंक्ति किस ओर संकेत करती है? मातु बुरा ना माने तो पंक्ति किस ओर संकेत करती है? लेखक माँ की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कविता में प्रयुक्त शब्द युग्म आते हैं, कविता में प्रयुक्त शब्द युग्म आते हैं कौन से? तो दूर दूर और ऊंची ऊंची आते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का आ गया है आपकी स्क्रीन पे, फटाफट जवाब देंगे कि तैर कर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि लेखक तैरने पर बल देना चाहता है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी लैंग्वेज के जो है टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपकी जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। क्वेश्चन से आप लोगों से दोपहर में कौन सा समास है, दोपहर में कौन सा समास है, और 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हैं तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। आगे भी आपको बीएड की ऐसी अपडेट मिलती रहेंगे। थैंक यू सो मच।